गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड जो कि मॉडल क्वेश्चन बैंक का 2011 से लेकर 2024 तक में पूछे गए सभी प्रश्न का चैप्टर वाइज और यानी टॉपिक वाइज पहले हम क्वेश्चन बैंक में रियल नंबर का सबसे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का देखेंगे। उसके बाद बारी बारी से सभी चैप्टर बाय चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में क्या है, 1.1 का जो है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए ये होता है पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक रूप क्या होता है, तो 2p + 1 p + 1 p और 2p है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, 2p होगा। कौन सा होगा, 2p। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है पता है आप लोग को, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, अगर गिनती करें कहाँ से, तो 1 से गिनती करें 1 2 3 4 5 एवं प्रकार से अनगिनत तक, कितना था, अनगिनत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनगिनत हुआ। उसका √2 का परिमेयकरण, तो √2 का परिमेयकरण कैसे होगा, तो √2 है, √12 है ना, √12। तो 12 को आप तोड़िए ऐसे, गुणनखंड निकालिए, 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, कितना होगा, ये जोड़ा लगा तो √3 को रूट में लगा, यानी 12 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12, तो 2√3 होगा। कितना होगा, 2√3। देखिए 2√3 होगा, ठीक है। अगला नंबर 4 है, 130 का लिखा हुआ 15 × 8 + 10, फिर 15 को लिखा है 5 × 3 + 2, तो इसका मौसम कितना होगा। देखिए दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन, तो 130 और 115 यानी 15 का इसका मौसम निकालने के लिए कहा था, तो आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। 130 का कितना है, तो 15 8 है 120, कितना हुआ 0, 1 कट गया, फिर 15 से ले 1 मरतबा 10 का 10, 5 1 कट गया, फिर 10 5 का 5 5 दूना 10। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ आपका, एचसीएफ यानी मौसम, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, मौसम, कितना हुआ, तो 5 हुआ। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा एचसीएफ, 5 होगा, ठीक है। अब चलते यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो द्वारा है, इसका देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के में से निम्न में से किसे परिकलित करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो आप जब निकालते हैं, कौन सी निकालते हैं, जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, तो ए बराबर क्या होता है, BQ + R। हम इसके निकालते हैं R बराबर को 0। जब भी निकालते हैं तो हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी मौसम निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसके लिए, एचसीएफ यानी मौसम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, 45 और 60 का मौसम क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसम आप निकालिए ऐसे, 45 और 60 का मौसम कितना मरतबा, 1 मरतबा, 45 10 में से 5 गया 5, 5 में से रह गया 1, फिर निकालिए 45 का, तो 15 3 45, कितना हुआ एचसीएफ होगा इसका, एचसीएफ 15 यानी 15, कितना हुआ एचसीएफ 15 यानी 15 हुआ एचसीएफ, कोई दिक्कत। फिर कहते हैं एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या गुणन पर क्या होगा, यह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होता है। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणन पर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक तो क्यू के क्या नंबर का, हाँ पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक कितना होगा। तभी इस पहला नंबर का भी क्वेश्चन बताए थे, क्या होगा सम पूर्णांक बोल रहे थे, क्या होगा 2p प्लस 2p, क्यों जो होगा 2p होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5 नंबर का, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम है, कौन सी वाला विषम पूर्णांक है, तो 6p प्लस 2 6p प्लस 1 6p प्लस 4, कौन जो होगा सी ऑप्शन होगा 6p प्लस 1, यानी कौन चीज़। ये भी विषम संख्या क्या होता है, जिसके इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 होता है, वही विषम संख्या कहलाता है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 6 नंबर का, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी a बराबर 72 है, कितना है देखिए, क्या नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर का। है यदि a बराबर 72 q बराबर 8 और r बराबर 0 है तो b का मान निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे, तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी हम ऐसे बोलते हैं ये होता है कौन सी होता है, ये भाज होता है, ये कौन सी होता है भाज, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल होता है ना, और नीचे वाला क्या होता है शेषफल होता है। तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो वही होता है भाज बराबर, ये कौन सी होता है ये भाज है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ए बराबर, ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ 72, बी का मान कितना दिया हुआ, बी का मान मालूम नहीं है, बी ए रहने दीजिए, और क्यू का मान कितना हुआ 8 प्लस आर, आर का मान कितना हुआ 0, तो 0 हो गया। अब देखिए 72 बी गुना 8, 8 भी होगा 8 भी, 0 जोड़िएगा तो 0 होगा, तो 8 भी होगा, तो आर बी बराबर फिर 72/8 यानी बी बराबर कितना होगा 9 8 9 72, बी का मान कितना होगा 9 होगा, बी का मान 9। ठीक, अब चलिए 6 नंबर का था, अब चलिए 7 नंबर में नीचे करते हैं। कह रहा है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर और b बराबर 61 है, q बराबर 27 है, r बराबर 32 है, तो a का वैल्यू ज्ञात करिए। अभी बताएं क्या होता है भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है ना। तो a का वैल्यू कारण निकालने के लिए, तो a का वैल्यू कैसे निकाले, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ, b का वैल्यू 61 और q का वैल्यू कितना दिया हुआ 27 प्लस r, r का मान कितना हुआ 32, r का मान कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ 32, तो 61 गुना 27, तो 61 गुना 27 कितना हुआ 1647, कितना हुआ 1647 जोड़ 32, तो 7 2 9 4 3 7 6 के 6 1 1679, कितना हुआ 1679 है ए नंबर का। कोई दिक्कत क्या समझ गए, ठीक है 1679 क्या नंबर था आपको 7 नंबर का था। ठीक है, अब चलिए 8वां नंबर चलते हैं। यदि भाग द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b 34 q 31 r 32 है, तो a का मान a का वैल्यू होगा वही उसी प्रकार से करना है। a बराबर कितना है बी क्यू प्लस आर है, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि b का 43 है, तो b कितना हुआ 43 गुना q का वैल्यू कितना, देखिए q का वैल्यू कितना 31 है, तो 31 जोड़ r का वैल्यू 32 है, तो इसको गुना कीजिए, इसको गुना करके जितना होगा उतना इसमें 32 को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं 43 और 31 को, तो 3 4 3 3 9 4 3 12 3 9 4 13 9 4 13 2 1 3 1333 1333 3 2 5 3 3 6 3 1365, कितना होगा 1365, देखिए है ये नंबर में। तो दिक्कत
1365 कितना नंबर में? ए नंबर में है। अब चलिए 8वां नंबर हो गया। अब चलते हैं इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन देंगे वो कल वीडियो ये मिलेगा आपको, ठीक है।